Hello friends, welcome back to our channel Supports for All, and we are going to talk about second generation. अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की, ठीक है। अब जो है बात करते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, मेरे को ये वीडियो अलग अलग बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपका पॉइंट क्लियर हो, बिकॉज अगर आपका पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियोस कर रहा हूं ताकि आपका सब कुछ मिक्सअप ना हो, सब सेपरेट हो और दिमाग में बैठे आपका। तो सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं। तो सेकेंड जनरेशन का सबसे पहले अगर बात करें टाइम पीरियड की, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी अगर बात करें तो ये क्या था इसका, तो ये 1956 से लेकर के और 1963 तक चला, ठीक है। अब 1956 ही लेकर के क्यों चला गया, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे यही कारण है कि 1956 में जो है एक ट्रांजिस्टर जो है बन के तैयार हो गया था। उसका नाम था TX0। क्या नाम था उसका? TX0 नाम था। वो ट्रांजिस्टर बन के तैयार हो गया था उस समय, और इसीलिए जो है इसका सेकंड जनरेशन को काउंट जो है 1956 से हम लोग करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर बना। अब देखिए, ट्रांजिस्टर बना तो क्या फायदा हुआ इस पीरियड में ट्रांजैक्शन। अब यूजेस लिख लेते हैं कि यूजेस क्या हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ जो है, इसमें यूजेस जो है ट्रांजिस्टर हुआ। अब ट्रांजिस्टर इसमें यूज हुए, तो ट्रांजिस्टर से अब इसका इन्वेंट किसने किया ये भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। इन्वेंटेड बाय, तो इन्वेंटेड बाय अगर इसको देखें तो इसका जॉन वार्डेन जो थे, जॉन वार्डेन और उनके टीम ने मिलकर किया था। 4-5 लोग थे जिन्होंने मिलकर के इसको बनाया था। और ट्रांजिस्टर को बनाते वक्त ये ध्यान दिया था कि इसका साइज जो है वो मैटर करे, और इस वजह से इन्होंने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने से वैक्यूम ट्यूब वाले पर क्या असर पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि वन ट्रांजिस्टर, दैट मीन्स एक ट्रांजिस्टर, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर जो है वो आपके तकरीबन 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर होते थे। रिप्लेस हुआ, वन ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू 40 वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो ये अगर 40 वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हो गया। वैक्यूम ट्यूब जो है वो रिप्लेसमेंट में चला गया। अब वैक्यूम ट्यूब रिप्लेसमेंट में गया तो उससे जो है आपका, क्योंकि देखिए अगर इससे क्या हो गया कि साइज मेरा डिक्रीज कर गया, साइज जो है बहुत डिक्रीज कर गया, ठीक है। अब इसमें जो है बात करें, अब 1956 का जो मैंने बात कहा था, तो 1956 में जो ये लॉन्च हुआ, क्योंकि एक्चुअल अगर हम बात करें इसके ट्रांजिस्टर के बनने की, तो जॉन वार्डेन और इनके टीम ने 23 दिसंबर को ही 1947, मतलब उसी ईयर में जिसमें अपना देश आजाद हुआ था, 1947 में जो है इन्होंने बना लिया था। बट अनाउंसमेंट जो है, यूज डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपका उस समय तो हुआ, लेकिन यूज जो हुआ 1956 में हुआ, ठीक है। और ट्रांजिस्टर यूज कितना किया गया, तो 2000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में 2000 ट्रांजिस्टर जो है यूज किए गए थे। आई होप क्लियर। तो यहां पर जो है ये बातें आई।
अब इससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि यूनिक को बनाने में कितने लगे थे, 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। अब ये 20,000 जो है ये हमारे 40 जो है एक ट्रांजिस्टर हो गया। तो इसमें अगर डिवाइड हम 40 से कर देते हैं तो उतने नंबर ऑफ जो है मेरा ये रिड्यूस हो गया वैक्यूम ट्यूब स्पेस। तो ट्रांजिस्टर्स तो छोटे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो तो इस तरीके से आपके होंगे, ट्रांजिस्टर इतने छोटे होते हैं। अब इतना छोटा और बहुत बड़ा वैक्यूम, अब दोनों में तो डिफरेंस है। तो इसीलिए साइज जो है मैटर किया। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जिस तरीके से हम लोग का जनरेशन मंकी वाला से लेकर के हार्डवेयर में चेंजिंग हुआ था, सॉफ्टवेयर में चेंजिंग नहीं हुआ था फर्स्ट स्टेज में, उसी तरीके से सेकेंड जनरेशन में हार्डवेयर में चेंज हुआ ज्यादा, सॉफ्टवेयर में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि केवल हार्डवेयर चेंजिंग हुआ। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता उसको, तो उस समय वही बिग अचीवमेंट था, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट और बहुत सारी चीजें जो थी वो थी, लेकिन उससे बहुत बेटर जो था सेकेंड जनरेशन था। बट इसको भी परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बातें हम कह रहे हैं 2021 में, तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस समय के 1947 पॉइंट ऑफ व्यू से वो ही परफेक्ट था। ठीक है, तो आपका इसमें जो है सेकेंड जनरेशन में इन चीजों को यूज किया गया। ठीक है, अब इसमें जो है आपका इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया, जो लैंग्वेज इसमें यूज किए गए, तो लैंग्वेज यूज किए गए। और जैसे आपने एक लैंग्वेज से पहले ये मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि आप लोग तो सुने होंगे कि इंटेल का i7 प्रोसेसर आता है, पता है ना? इंटेल का i7 प्रोसेसर जो है, इसमें कितने ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है? इसमें जो है अप्रॉक्स 20 करोड़, ठीक है, 20+ करोड़ जो है ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं। ट्रांजिस्टर यूज्ड इन पर स्क्वायर मिलीमीटर पर स्क्वायर मिलीमीटर में 20+ करोड़ ट्रांजिस्टर जो है इस यूज हुए हैं। तो मैं एक फिगर लिख देता हूं जो एग्जैक्ट फिगर है, 20,000, 13400, 20 करोड़ 134,228 ट्रांजिस्टर। इतने ट्रांजिस्टर जो है आपका पर स्क्वायर mm में लगा हुआ है i7। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपका इस्तेमाल हुआ। तो यहां पर आपको इंटेल i7 में 20+ करोड़ ट्रांजिस्टर्स जो है यूज हुए थे पर स्क्वायर mm में। अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हमारा जो है, लैंग्वेज में हमारा क्या है कि लैंग्वेज में अब उस फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जो है जनरेशन में क्या यूज हो रहा था, आपका मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज यूज हो रहा था। तो सेकेंड जनरेशन में जो है बात करें तो यूज हुआ क्या, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को यूज किया गया क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्म में जो है चल, 0 और 1 का फॉर्म जो है फॉर्मेट इसमें यूज हुआ। तो असेंबली लैंग्वेज करता क्या था, ये क्या करता था कि जो आपका लॉजिक था उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, मशीन लेवल पर ये कन्वर्जन का काम करता था, कन्वर्ट योर प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता था, जिससे फिर वो आप, चूंकि देखिए बेस तो आपका प्रीवियस ही होता है, इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हार्डवेयर का हुआ, तो उसको लेकर के, और सॉफ्टवेयर में मैंने कहा ना कि लिटिल बिट चेंजेस होता है, मैक्सिमम काम वैसे ही करता है। उसी तरीके से असेंबली भी वही करता है जो मशीन लैंग्वेज करता है, बट थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट है। असेंबली में जो है स्टैक वगैरह का यूज करते हैं हम लोग, स्टैक वगैरह का यूज करके आप कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसमें जो है 2 वर्ड्स हो जाते हैं, पुश एंड पॉप करके जो है आप इसमें काम करते हैं।
किसी भी रजिस्टर में आप डालते हैं, पुश करते हैं, फिर ऑपरेटर पुश करेंगे, कैलकुलेशन करना होगा तो फिर उसमें से पॉप करते हैं और उसमें रिजल्ट पाते हैं। तो वो भी मशीन लेवल की तरह ही काम कर रहा था, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट, इसीलिए हार्डवेयर चेंजेस ज्यादा यहाँ पर मायने रखा सेकंड जनरेशन में। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आपको दिमाग में रखना है। तो अब इसमें की पॉइंट्स अगर हम कहें आपके लिए, अगर इसमें कहें कि की पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या है, तो पहला जो है इसमें 1956 में तो मान लीजिए कि ये लॉन्च हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ट्रांजिस्टर जो है लॉन्च हुआ। बट बना कब, अगर बनने की हम बात करें तो ये हमारा जो है बना कब, तो ये बना ट्रांजिस्टर जो था वो आपका जो है ये बिगेन, मान लीजिए इसको बिगेन फ्रॉम 23 दिसंबर, बिगेन नहीं कर सकते हैं इसको, या आप मतलब नॉट पब्लिक कर दीजिए इसको, 23 दिसंबर 1947 में ये बना, लेकिन लॉन्च हुआ आपका फाइनली लॉन्च्ड ऑन 1956। ठीक है, तो इसीलिए उस समय से कहा गया, ये की पॉइंट आपको दे रहे हैं। उसके बाद जो है इसमें ट्रांजिस्टर कौन सा पहला बना था, फर्स्ट ट्रांजिस्टर TX0, ट्रांजिस्टर 0 के नाम से दिया गया था, ये 1956 में बना था। ठीक है, कितने वन ट्रांजिस्टर बराबर कितने वैक्यूम ट्यूब हो रहे थे रिप्लेस, तो वन ट्रांजिस्टर बराबर 40 वैक्यूम ट्यूब जो है रिप्लेस हो रहे थे, 40 वैक्यूम ट्यूब रिप्लेसमेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और किसने बनाया था, तो जॉन वार्डन एंड टीम ने बनाया था, जॉन वार्डन एंड उनके टीम ने बनाया था। ठीक है, और इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, की पॉइंट की में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका IBM एक आया था, IBM 1620, एक आया था CDC 1604। ठीक है, और यूनिवेक भी था, यूनिवेक इसका भी नंबरिंग था 1108। तो ये जो है आपको बने थे, और भी बने थे, बट जो है ये भी बने थे उस समय। तो ये सारे चीज जो है आपके सेकेंड जनरेशन के हैं। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अगर कोई की छूट गया हो, अगर ये आपको लगता है कि इसमें मैंने बोलने में या पढ़ाने में मैं भूल गया हूं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं आपको थर्ड जनरेशन के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड जनरेशन के बारे में जानेंगे। तब तक आप फर्स्ट जनरेशन नहीं देखें तो देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।